हेलो। हेलो एवरीवन। जो लोग ऑनलाइन हैं एक बार हाय लिख दें चैट बॉक्स में। हर्षित, आंचल, आप लोग को आवाज आ रही है मेरी? ओके, तो आप लोग थोड़ा सा आप लोग बाकी लोगों को मैसेज सर्कुलेट कर दे जल्दी। जो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं ज्वाइन कर लें। हर्षित, मेरी स्क्रीन प्रेजेंट हो रही है आपको? आंचल, चलिए तो अपन बिगिन करें आगे। तो देखिए, लास्ट टाइम हमने पाइथन के डेटा स्ट्रक्चर्स देख रहे थे, तो जिसमें हमने लिस्ट देखा था, राइट?
तो हमने देखा था कि लिस्ट किस किस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं। तो आज हम लिस्ट के साथ ही कुछ मैनिपुलेशंस करेंगे। तो लिस्ट में जो हमें लाइब्रेरी की तरफ से जो फंक्शंस मिलते हैं, आज हम वो फंक्शंस देखने वाले हैं, राइट। हमने इंडेक्सिंग स्लाइसिंग तो लास्ट टाइम देख ली थी, अब हम फंक्शंस देखेंगे। तो देखिए लिस्ट में आपको सबसे पहले हम फंक्शन में आपको मिलता है इसके अंदर लिस्ट डॉट अपेंड। तो लिस्ट डॉट अपेंड जो होता है, ये मेथड बेसिकली लिस्ट में सिंगल वैल्यू ऐड करने के लिए होता है, राइट। इट इज यूज्ड, ये लिस्ट बेसिकली लिस्ट नेम होगा, जो भी लिस्ट है आपकी लिस्ट नेम, इट इज यूज्ड टू ऐड सिंगल वैल्यू एट एंड। और ये जो भी वैल्यू ऐड करेगा लास्ट में ऐड करेगा, ठीक है। तो जो भी वैल्यू आप ऐड करना चाहते हैं अपेंड की आप हेल्प से आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका सिंटेक्स क्या होगा, बहुत ही सिंपल सिंटेक्स है आपका। आपको क्या करना है इसके अंदर, आपको सिंपली आपको लिखना है जो भी आपका लिस्ट नेम है, लिस्ट नेम डॉट अपेंड, और अपेंड के अंदर यहाँ पर आपको वैल्यू देनी है जो आप ऐड करना चाहते हैं। तो जो भी वैल्यू आप देंगे, ठीक है, वो इसके लास्ट में ऐड हो जाएगी। तो इसमें आपको दो चीज़ें याद रखनी है। पहली चीज़ तो ये कि सिंगल वैल्यू ऐड करता है, दूसरी चीज़ ये लास्ट में ऐड करता है, ठीक है। तो आप देखो इसका यूज करके देखते हैं हम लोग इसको पाइथन के आईडीएली पे यूज करके देखते हैं इसको। हम इसका प्रोग्रामिंग में आगे चल के यूज करेंगे, राइट। अभी हम इसको डायरेक्टली पाइथन के आईडीएली में टेस्ट करके देखेंगे कि किस तरीके से ये काम करता है। तो ये हमारा पाइथन के आईडीएली है। तो देखिए अगर मैं इसके अंदर एक लिस्ट ऐड करता हूँ, पहले क्रिएट करता हूँ। तो जैसे हमने लिस्ट क्रिएट करी L1, और यहाँ पर मैंने या इसका नाम दे दिया मैंने नंबर्स, राइट। और इसके अंदर कुछ वैल्यूज दे दी मैंने इस तरीके से, राइट। और ठीक है, तो अभी मैंने इसके अंदर ये ऑलमोस्ट 7 वैल्यूज दे दी हैं, ठीक है। हम इसको प्रिंट करके देख लेते हैं एक बार, प्रिंट नंबर्स। तो ये वैल्यूज है इसके अंदर। नाउ आई वांट टू ऐड सम वैल्यू इनटू इन, राइट। ठीक है, तो अब मैं जैसे इसके अंदर कुछ वैल्यू ऐड करना चाहता हूँ, लाइक मुझे 45 ऐड करना है इसमें, राइट। तो 45 आइटम एक ऐड करना है। तो मैं कैसे लिखूंगा, मैंने क्या सिंटेक्स था आपने देखा होगा, लिस्ट नेम डॉट अपेंड लिखना है, ठीक है। तो लिस्ट नेम क्या है हमारा, लिस्ट का नेम है नंबर्स। तो हम यहाँ पर लिखेंगे नंबर्स डॉट अपेंड पैरेंथेसिस। अब जो वैल्यू ऐड करनी है, लाइक मुझे 45 ऐड करनी, तो मैंने 45 दिया, एंटर हिट किया, तो ये वैल्यू इसमें ऐड हो गई। हम इसको दोबारा प्रिंट लेकर देखते हैं। नाउ यू कैन सी 45 इज एडेड एट द एंड, ठीक है। तो 45 आपका लिस्ट के एंड में ऐड करने के लिए होता है। सिमिलरली वी आर हैविंग अनदर कमांड, अनदर फंक्शन विच इज इंसर्ट, ठीक है। तो इंसर्ट में अपेंड में डिफरेंस ये है, insert is it is used to add single value at specific position। आप इसके अंदर स्पेसिफिक पोजीशन पे आप वैल्यू ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर आपको क्या करना होगा, वैल्यू और उसके साथ आपको यहाँ पर इसके अंदर उसका इंडेक्स भी बताना होगा। लाइक आपने लिखा नंबर्स डॉट इंसर्ट, और यहाँ पर आपने इंडेक्स आपका पहले आपको आएगा। तो पहले जैसे मान लीजिए हमें 31 के बाद 35 लिखना है, दैट मीन्स कि इस पोजीशन पे। तो ये पोजीशन कौन सी है, तो पहला इंडेक्स है 0, देन 23 है आपका 1, 56 है 2 पे, 31 है 3 पे, और 12 है आपका 4 पे। तो हमें 4th पोजीशन पे ऐड करना है। तो हम यहाँ पर 4 लिखेंगे और हमें क्या ऐड करना है, 35। तो देखिए 35 जब ऐड होगा तो ये जो 12 है, दरअसल ये जो 12, 44 ये आपकी आगे मूव हो जाएंगी, शिफ्ट हो जाएंगी, ठीक है। और 4th इंडेक्स पे ये नई वैल्यू आके आपकी इसमें आ जाएगी, सेव हो जाएगी, ठीक है। तो इसके अंदर पहले आपको देना है इंडेक्स बताना है, दैट मीन्स की पोजीशन बतानी है, देन आपको वैल्यू देनी है इसके अंदर, ठीक है। तो अब आपको इंसर्ट में और अपेंड में डिफरेंस क्या है, ये भी सिंगल वैल्यू के लिए है, ये आपको ध्यान रखना है। इंसर्ट भी सिंगल वैल्यू के लिए है, बट ये हमेशा अपेंड एंड में ऐड करता है,
और इसके अंदर आप स्पेसिफिक पोजीशन पे आप ऐड कर सकते हैं, यानी कि आप इंडेक्स बता सकते हैं। ठीक है, तो हमने 4,35 किया, तो आपको देखने को मिले कि हमारा फोर्थ इंडेक्स है दिस वन, राइट, दिस इज द फोर्थ इंडेक्स, राइट। तो यहाँ पर आपको इंसर्ट करेगा और ये 12, 44, 26, 45 है, ये आगे मूव हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा। देखिए हम एंटर हिट करते हैं, ठीक है, हम इसको दोबारा प्रिंट करके देखें। नाउ यू कैन सी कि अब ये देखिए आप 12 की जगह पे यहाँ पर क्या आ गया 35, और ये जो 12, 44, 26 था ये हमारा आगे शिफ्ट हो गया। तो इस तरीके से आप इंसर्ट मेथड का यूज कर सकते हो। अगर आपके पास कोई एग्जिस्टिंग लिस्ट है और उसके अंदर आपको कोई वैल्यू ऐड करनी है, ठीक है, तो आप इसके अंदर इंसर्ट मेथड यूज कर सकते हैं। समझ में आ रहा है आप लोगों को? हर्षित, आंचल, हर्षित, कोई डाउट तो नहीं है इसमें? आप लोग ओके, तो चलिए ठीक है ना। अब हम नेक्स्ट मेथड इसमें देखने वाले हैं। चलिए अब इसके अंदर हम नेक्स्ट मेथड देखने वाले हैं, विच इज एक्सटेंड। ठीक है, तो लिस्ट नेम डॉट एक्सटेंड, और एक्सटेंड बेसिकली होता है, सॉरी एक्सटेंड, ठीक है। अगर आप लिस्ट में एक से ज्यादा वैल्यू ऐड करना चाहते हो, इफ यू वांट टू ऐड मोर देन वन वैल्यू इन लिस्ट, देन यू विल हैव टू यूज एक्सटेंड कीवर्ड। ठीक है, used more than one value, more than one value, ठीक है। आप एक से ज्यादा वैल्यूज ऐड करना चाहते हो तो आपको यूज करना होगा इसके अंदर। बात आ रही है आप लोग को समझ में? तो देखिए यहाँ पर एक साथ ऐड करने का, क्योंकि अगर बहुत सारी वैल्यूज ऐड करनी तो आप ये या वन कर सकते हो, इंसर्ट का भी कर सकते हो, एक एक करके आप 10 बार चला तो 10 वैल्यूज ऐड हो जाएंगी। बट एक ही बार में आपको 10 वैल्यू ऐड करनी है, तो उसके लिए आपको एक्सटेंड कीवर्ड लगाना होगा। तो करना कैसे होगा कि यहाँ पर लिस्ट वन होगी आपकी, डॉट एक्सटेंड लिखेंगे आप, ठीक है, और फिर आप यहाँ पर सेकंड, यहाँ पर आपको जो वैल्यूज ऐड करनी है उसकी भी आपको या तो एक लिस्ट आप यहाँ पर डायरेक्टली बना लेंगे, या आप पहले से बनाकर रखेंगे और इस लिस्ट को आप जो है यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। कोई बात नहीं सैफुद्दीन, थोड़ा सा ध्यान से देखिए, ठीक है ना। तो आप लेट हो गए, कोई बात नहीं, ठीक है, आप थोड़ा सा भी ध्यान से देखिए। सिंपल सिंपल से हमने मेथड किए हैं, हमने अपेंड किया है, ठीक है, सिंगल आइटम को ऐड करने के लिए होता है लिस्ट के अंदर, और ये एंड में ऐड करता है, राइट। ठीक है, तो इसका सिंटेक्स कुछ नहीं होता, सिंपल लिस्ट नेम डॉट अपेंड और वैल्यू देना होता है। और दूसरा हमारे पास इंसर्ट है, इंसर्ट जो होता है वो भी अपेंड कर वैल्यू ऐड करने के लिए होता है, बट इसके अंदर आप पोजीशन बता सकते हो कि कहां पर ऐड करना है, तो इंडेक्स लगाकर आप वैल्यू दे देंगे, राइट। और फिर एक्सटेंड होता है, अगर मल्टीपल वैल्यूज एक बार में ऐड करनी हो तो उसके लिए आप जो है, जो आपकी लिस्ट होगी जिसमें ऐड करना है वो आएगा यहाँ पर नेम, फिर एक्सटेंड कीवर्ड लगाओगे आप, फिर यहाँ पर आप उसके अंदर सेकंड लिस्ट आप यहाँ पर डाल देंगे। सेकंड लिस्ट वो लिस्ट होगी जो वैल्यूज आपको लिस्ट वन में ऐड करनी है, ठीक है। तो अब जैसे मान लीजिए ये हमारे पास ये नंबर्स की लिस्ट है ऑलरेडी, जो अभी हमारी अभी इस तरीके से हो गई है। अब मैं इसके अंदर कुछ और वैल्यूज ऐड करना चाहता हूँ, तो मैं उसके लिए यहाँ पर एक सेकंड लिस्ट क्रिएट कर लूंगा। जैसे हमने N2 यहाँ पर कर लिया, और यहाँ पर हमने एक दूसरी लिस्ट यहाँ पर वैल्यूज ले ली, लाइक 22 और 33, 44, इस तरीके से हमने एक नई वैल्यू ले ली, ठीक है। तो जितनी भी वैल्यूज हमें ऐड करनी है हम एक दूसरी लिस्ट क्रिएट कर लेंगे। अब ये हमारी दूसरी लिस्ट हो गई N2, ठीक है, प्रिंट N2, ये हमारी सेकंड लिस्ट है, और ये हमारी फर्स्ट लिस्ट है।
हम नंबर्स के अंदर n2 को ऐड करना चाहते हैं, हम चाहते हैं ये सारी वैल्यूज आपकी यहां पर इसमें ऐड हो जाए 45 के बाद, राइट। तो हम लिखेंगे, क्या सिंटेक्स बताया हमने, लिस्ट वन डॉट एक्सटेंड फिर लिस्ट टू। तो हम यहाँ पर लिखेंगे लिस्ट वन ने हमारी नंबर्स डॉट एक्सटेंड 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 और फिर पैरेंथेसिस लगाएंगे, राइट। और फिर यहाँ पर हम इटरेबल ऑब्जेक्ट दे सकते हैं। दैट मीन्स कि इटरेबल ऑब्जेक्ट, ये जो लिस्ट है हमारी, ये इटरेबल ऑब्जेक्ट कहलाती है। टपल भी हो सकता है, यहाँ पर आप इस लिस्ट को इसके अंदर पास कर देंगे। एंटर हिट करते हैं तो अब आप देखिए आपकी नंबर्स टू क्या हो गया। नाउ यू कैन सी कि जो लिस्ट टू की जो वैल्यूज थी हमारी लिस्ट वन में ऐड हो गई। ये लिस्ट टू की वैल्यूज थी, अभी किस में ऐड हो गई हमारी, लिस्ट टू के अंदर, सॉरी लिस्ट वन के अंदर, राइट। तो इस तरीके से आप एक साथ कई वैल्यूज को ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तो था हमारा वैल्यूज को ऐड करना। अब इसके अंदर अगर आप किसी वैल्यू को मॉडिफाई करना चाहते हो, ठीक है, ये था हमारा क्या, ये सारा जो चीज अभी अपन ने देखी है, ये था हाउ टू ऐड वैल्यूज, हाउ टू ऐड वैल्यूज इन लिस्ट, ठीक है। लिस्ट के अंदर कोई वैल्यूज आप कैसे ऐड करोगे। अब आप देखो, आप हाउ टू मॉडिफाई सम वैल्यू, किसी वैल्यू को अगर आपको मॉडिफाई करना है, दैट मीन्स कि ना तो डिलीट करना है ना तो नई वैल्यू आपको ऐड करनी है, बल्कि पहले से एग्जिस्टिंग वैल्यू है उसको आपको मॉडिफाई करना है, राइट, चेंज करना है, ठीक है। आई होप की बात आपको समझ में आ रही होगी। मॉडिफाई का मतलब क्या है, मेरा मीनिंग कि हम वैल्यू ना तो डिलीट करेंगे ना तो नई वैल्यू ऐड करेंगे, बल्कि हम पुरानी वैल्यू को मॉडिफाई करेंगे, ठीक है। तो इसके लिए आपको अलग से कोई कमांड यूज नहीं करनी, इंस्टेड आपको एक सिंपल सा इंडेक्सिंग मेथड यूज करना है। आपका यहाँ पर जो भी लिस्ट नेम होगा, लिस्ट नेम, राइट, लिस्ट नेम स्क्वायर ब्रैकेट, यहाँ पर आप इंडेक्स लगाओगे कौन सी वैल्यू को मॉडिफाई करना है, इक्वल्स टू, और यहाँ पर आप न्यू वैल्यू डाल सकते हैं। तो इस तरीके से वैल्यू आपकी मॉडिफाई हो जाएगी, ठीक है। देखिए मैंने क्या बताया आपको, लिस्ट नेम देन इंडेक्स, यानी कि किस पोजीशन किस वैल्यू को मॉडिफाई करना है, और वहां पर आप नई वैल्यू डाल देंगे तो आपकी वैल्यू चेंज हो जाएगी, ठीक है। हम देखते हैं इसका यहाँ पर यूज करके। आप देखो जैसे ये हमारी लिस्ट है नंबर्स, राइट, ये हमारी लिस्ट नंबर्स। अब इसके अंदर हम यहाँ पर 12 है, राइट, तो हमें 12 को 21 करना है, तो हम क्या, इसका इंडेक्स क्या है, इसका इंडेक्स क्या है, जैसे ये है आपका 0, ये है आपका 1, ये 2, ये 1, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया और ये 5 हो गया। तो ये हमारा फिफ्थ इंडेक्स पे। तो हमको कैसे करना है, लिस्ट नेम इंडेक्स इक्वल्स टू न्यू वैल्यू। तो लिस्ट नेम है हमारा नंबर्स, इसका इंडेक्स है आपका 5, देन हमें इसकी नई वैल्यू क्या करनी है, हमें 21 करना था, हमने 21 लिखा, एंटर हिट किया। हम दोबारा से लिस्ट चेक कर लेते हैं। नाउ यू कैन सी हमारा 12 जो था वो 21 बन चुका है। तो इस तरीके से आप वैल्यू को लिस्ट में, एग्जिस्टिंग लिस्ट में वैल्यूज को आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है भाई। तो ये तो था हमारा वैल्यू को चेंज करना। हम ये देखते हैं कि हाउ टू ड्रॉप, हाउ टू डिलीट, आप कोई वैल्यू को डिलीट कैसे कर सकते हो। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास 2-3 मेथड मिलेंगे आपको, राइट। तो अब आपको ध्यान से समझना है कि ये मेथड आपको क्या करते हैं, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले है आपका लिस्ट नेम डॉट पॉप। तो ये पॉप क्या करता है, पॉप बेसिकली आपका लास्ट वाली वैल्यू को रिमूव कर देगा, राइट। इट विल रिमूव last value from list and returns the same। उस वैल्यू को ये रिटर्न करेगा, दैट मीन्स कि वो जो वैल्यू डिलीट हो रही है ये आपको रिटर्न भी देगा, डायरेक्टली डिलीट नहीं करेगा बल्कि रिटर्न। तो रिटर्न देने का मतलब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में मतलब ये होता है, हमेशा ध्यान रखिए कि वो वैल्यू को आप किसी वेरिएबल में असाइन कर सकते हो, ठीक है। जैसे फंक्शंस वैल्यू रिटर्न देते हैं तो आप फंक्शंस को किसी न किसी वेरिएबल में इक्वल्स टू करके असाइन करते हैं, तो जो रिटर्न वैल्यू होती है वेरिएबल में से हो जाती है। सिमिलरली आप जब ये लिस्ट डॉट पॉप लगाएंगे तो उसको आप किसी वेरिएबल पे असाइन कर सकते हो, ठीक है। तो इसमें आपको कुछ नहीं करना, आप के लिए, या आप इसको ऐसे भी कर सकते हो कि आप यहाँ पर लिखो
आप यहाँ पर एक कोई वेरिएबल ले लो, टू लिस्ट नेम डॉट पॉप, इस तरीके से रिमूव कर दीजिए। तो दोनों में से आप कैसे भी कर सकते हैं। इसमें आपको वैल्यू आप किसी वेरिएबल में सेव नहीं होगी इस तरीके से, इस मेथड से। इसके अंदर जो वैल्यू आपकी रिमूव हो रही है वो पहले वेरिएबल में सेव हो जाएगी। तो आप देखिए इसका यूज करके देखते हैं। आप जैसे लास्ट में क्या है हमारे पास 55, तो हमने यहाँ पर इज इक्वल्स टू नंबर्स डॉट पॉप, ठीक है, एंटर हिट किया हमने। तो अब जब हमने एंटर हिट किया तो ये इसने क्या करा, एक वैल्यू रिमूव करके किसमें सेव कर दी, आइटम में। तो आप यहाँ पर पहले नंबर्स को प्रिंट करके देखें, लिस्ट को, तो ये देखिए इसके अंदर से 55 रिमूव हो चुका है, ठीक है। और वो आपका रिमूव होके किसमें सेव हुआ है, आइटम में। इसमें आप इस आइटम को भी आप प्रिंट करके देख सकते हो। तो प्रिंट करोगे आप इसको, आइटम को, ठीक है। तो ये देखिए मिल रहा है। तो दरअसल ये जो आपका रिमूव कर रहा है और रिटर्न दे रहा है, इसका यूज आप कहाँ कर सकते हो। जैसे मान लो आपके पास कुछ सेट ऑफ वैल्यूज है जिनके साथ आपको 1 बाय 1 कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना है। गुड इवनिंग प्रशांत, ठीक है, आप लोग थोड़ा सा टाइम पे ज्वाइन करा करें तो ज्यादा बेनिफिट रहेगा आप लोगों को, ठीक है। गुड इवनिंग आमिज एंड शुभम, ठीक है नंदनी। चलिए, तो इससे आपको फायदा क्या मिलेगा कि आपके पास कुछ लिस्ट ऑफ वैल्यूज है जिनके साथ आपको 1 बाय 1 आपको कुछ सेट ऑफ ऑपरेशन, तो आप किसी वैल्यू के साथ ऑपरेशन परफॉर्म करना होगा तो उसको सेव भी करना होगा और साथ में उसको एग्जिस्टिंग लिस्ट हटाना भी पड़ेगा जिसके साथ आपने काम कर लिया हो। तो ये उसमें काम में आता है। दैट मींस कि आपने पॉप तो किया, डिलीट तो हो गया, साथ में वो वैल्यू आपकी इस वेरिएबल में सेव है। अब आप इसके साथ जो भी ऑपरेशन करना चाहो, कुछ भी कैलकुलेशन, मैनिपुलेशन, तो वो आप काम यहाँ पर कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप यहाँ पर पॉप का यूज कर सकते हो। अब देखिए पॉप का एक दूसरा यहाँ पर यूज भी है। इसका पॉप का आपका पहला सिंटेक्स तो ये था, एक दूसरा आपका मेथड और है पॉप का। पॉप को आप इस तरीके से भी यूज कर सकते हो, ठीक है, कि आप यहाँ पर लिखोगे पॉप और यहाँ पर साथ में अभी क्या कर रहा था पॉप, पॉप हमेशा लास्ट वाली वैल्यू रिमूव करता है। नाउ इफ यू वांट टू रिमूव, इफ we want to remove specific value रिमूव करना है आपको, तो आप पॉप के साथ यहाँ पर इंडेक्स भी बता सकते हैं। अब आप इसमें इंडेक्स भी बता सकते हैं, यानी कि हमें आप बता सकते हो कि हमें ये वैल्यू रिमूव करनी है। बात आ रही है आप लोग को समझ में मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है ना। मतलब आई मीन जैसे कि ये लिस्ट है, अब इसमें से आपको तो 35 रिमूव करना है फॉर एग्जांपल, राइट। तो 35 का इंडेक्स क्या है, 35 का इंडेक्स है ये आपका 34 है 0 पे, 23 है 1 पे, ठीक है, और 56 है 2 पे, 31 3 पे और 35 आपका 4 पे है। 35 को आपको रिमूव करना है। कैसे लिख सकते हैं आप, लिस्ट नेम डॉट पॉप इंडेक्स। तो फिर मैंने यहाँ पर वेरिएबल लिया, मान लो वेरिएबल लिया मैंने n,